भिवानी में बड़ी तादाद में गो भक्त संत और कई समाज सेवी गोवंश को ले आए और गो माता सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान दावा किया गया कि एक दिन में करोड़ों लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें हर धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम भी थे, जिन्होंने आह्वान किया है कि गो हत्या बैन हो और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। इस दौरान भिवानी शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। फिलहाल ये रिपोर्ट आप विस्तार से सुनिए। की एक ही मांग है, पूरे सनातन धर्म की एक ही मांग है कि इस देश से गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए, गो हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना ही चाहिए। इस मांग को लेकर सारे गो भक्त इकट्ठा हुए हैं। इस अभियान में ना तो कोई नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का है, ना नेतृत्व किसी संगठन विशेष का है। जो गौ को मां मानता है वो इसमें नेतृत्व कर रहा है, वो इसमें भागीदारी कर रहा है। और 27 अप्रैल को हमारा अभियान शुरू हुआ था, जिसमें 5 करोड़ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें गो हत्या बंद करने की मांग की गई थी। और अब 27 जुलाई को तकरीबन 15 करोड़ व्यक्ति साइन करके देने लग रहे हैं। भिवानी के इससे 5,03,000 व्यक्ति हस्ताक्षरित हमने अभियान यहाँ पे दे दिया है, हमने हस्ताक्षर करके। और अगर ये अब भी सरकार नहीं मांगती तो 27 अक्टूबर को फिर से हम प्रयास करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं देश में लगातार गो हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारत से सबसे बड़ा जो मीट का जो उत्पादक बन चुका है, इस तमाम चीजों को लेकर सरकार जो लगातार हिंदुत्व का जो नारा दे रही है, इस तरह से देखना गलत है। ये सरकार के दुर्भाग्य, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू धर्म में होते हुए भी हमको गाय की हत्या बंद करने के लिए मांग करनी पड़ रही है। हिंदू सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, इतनी तानाशाही ठीक नहीं होती। पहले किसानों ने सरकार को झुकाया है, फिर भी इन बच्चों ने सरकार को झुकाया है, और अब बारी है इन गो भक्तों की। हम भी जल्दी ही इनको, अगर ये नहीं मानते हैं तो गो भक्त भी इनको झुकाने पर मजबूर होंगे। मान सकते हैं संसद का घेराव है, तमाम चीजें कर सकते हैं। आगे हमारे जितने भी संत महात्मा जिनकी अगुवाई में चल रहे हैं, वो जैसा हमको आदेश देंगे वैसा हम करेंगे। यह गौ सम्मान अभियान है। ये प्रदर्शन हम लोग सभी हिंदू योद्धा और सभी सनातन प्रेमी, सभी संत, साधु संत महात्मा भारत सरकार से मांग करते हैं, हमारी गौ माता को सम्मान दो और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। पहले आपने देखा हो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम हुआ था, अब जिला स्तर पर यदि भी सरकार हमारी नहीं सुनती है, फिर हम प्रदेश स्तर पर इसको कार्यक्रम करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय लेवल पे करेंगे। जब तक हमको भारत सरकार राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं देती है और गौ को सम्मान नहीं देती है, तब तक हमारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। गौ सम्मान के आह्वान और अभियान के साथ में भिवानी इकाई, भिवानी जिले के गौ भक्तों द्वारा, संतों के द्वारा, समाज सेवकों द्वारा जो भी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, सबका स्वागत भी, धन्यवाद भी है। कि गाय बचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाय पृथ्वी का एक स्वरूप होती है और गाय बचेगी तो हम सब लोग बच पाएंगे। गाय गायब होती जा रही हैं, उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि गायों का सम्मान बढ़े, गायों का मान बढ़े, गायों की संख्या बढ़े, गाय कटे नहीं और गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। मार्केट किस तरह से देख रहे हैं, देश में लगातार गो तस्करी बढ़ती जा रही है, लगातार गो हत्या बढ़ती जा रही है। इस तरह से जो पड़ गया तो तमाम समाज से जो खड़ा होगा इन तमाम चीजों को। बिल्कुल उसी के मद्देनजर जो हमारे युवाओं ने जो ये अभियान शुरू किया, हमारे संतों के मार्गदर्शन उनके सानिध्य में, और ये लगभग सार्थक भी होगा, क्योंकि युवा जब वो लेते हैं किसी चीज़ के लिए, अभियान के लिए, तो वो सफल होता है। गाय माता बचाने का एक विशेष अभियान है, हम सब कामयाब। जय गौ माता की। मेरा नाम सारिका है। आज हमने गौ सेवा सम्मान आह्वान के द्वितीय चरण का आयोजन किया है। इसमें हम गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त कराना चाहते हैं और जो गौ हत्याएं हो रही हैं उसको बंद कराना चाहते हैं। मैं सरकार से एक मांग करना चाहूँगी, जो हमारा अनुच्छेद 48 व 51 AG है, उसके सम्मान भावनाओं के अनुरूप अखिल भारतीय जो हमारा संघ है, उसके स्वरूप गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए और केंद्रीय गौ मंत्रालय की भी स्थापना की जाए, जिससे गौ हत्या बंद हो और गौ संरक्षण पे कार्रवाई की जाए और जो चिकित्सा का कार्य है गो वंश के लिए, गौ रक्षा के लिए, वो भी किया जाए। काफी बीजेपी के नेता तो चैलेंज करते हैं कि हम भी बीफ खाते हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ले। सबसे ज्यादा इम्पोर्ट इंडिया करता है, वही सरकार जो गाय के नाम पर आई थी, आज उसी के सामने इस प्रकार के एक शर्म की बात है, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है।
जब हिंदू सनातन धर्म ने इस योजना, ये जो सरकार है इसको लेके आए थे, तब ये था कि सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। सरकार को इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और युवाओं का साथ देना चाहिए। क्या गोरक्षक जो है वो किसानों की तरह, युवाओं की तरह बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार को झुका पाएंगे? हाँ, बिल्कुल झुका पाएंगे। देखिए, सभी हिंदू समाज एक बहन तले इकट्ठा हुआ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की। देखिए, कई बार भी न्यूज चली थी, कुछ विपक्षी लोग या और बिरादरी के लोग बोल रहे हैं कि गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। देखिए, हमारे लिए गौ माता पशु हो गया, हमारे लिए माता है वो। तो उसी कड़ी में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर एक साथ एक समय पे राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय कानून पास करके गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दें और भारत के अंदर गौहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे और जो गौहत्या करता पाया जाता है उसको कम से कम फांसी की सजा मिले और कुछ नहीं किया उसके अलावा। देखिए, हिंदू समाज एक संघर्षशील समाज रहा है। हमने राम जन्मभूमि के लिए भी 400 वर्षों पर संघर्ष किया, तो गौ माता को राष्ट्र माता समझने का हम हर संघर्ष करने को तैयार हैं। जंतर मंतर जाना पड़ेगा वहां भी जाएंगे, कहीं जाना हम लोग वहां पर जाएंगे और ये आंदोलन पूरा करके दिखाएंगे।